पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने लगभग 50-60 साल हरियाणा की सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट किया है। कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, भजन लाल के राइट हैंड रहे हैं, धर्मपाल सिंह मलिक एमपी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज जो मीटिंग रही, हरियाणा के नए प्रभारी भी उसमें मौजूद थे, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस एकजुट नजर आई? ये देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो प्रभारी जी हमारे पास सबसे पहले आए हैं, उनका बहुत ज़ोर से जोश से स्वागत किया सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। और जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी हाजिर थे। कोई ऐसा नहीं था जो जान पूछ के घर हाजिर रहा हो। अगर किसी की कोई ड्यूटी लगी हुई है, जैसे किसी दूसरे प्रदेश में भेज दिया हुआ, दूसरी बात है, लेकिन तमाम कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरे जोश के साथ, मैंने कांग्रेस पार्टी में इतना जोश बहुत कम समय में देखा। मलिक साहब, आपका राजनीति में तजर्बा बहुत लंबा है, बहुत यात्राएं आपने देश की देखी हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल की रही हों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्या आपको लगता है कि सार्थक रहेगी कांग्रेस के लिए? ये देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, धरनी साहब, बहुत जगह जाता हूँ मैं रोज़ाना, कहीं ब्याह में, कहीं शादी में, कहीं खुशी में, कहीं गमी में। कहीं भी कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जिसने चर्चा ना किया हो। उन्होंने चर्चा शुरू कर दी। जिस बात की चर्चा होती है वो चीज़ें हमेशा लाइन पर लगती है, वो सफल होती है। हर एक आदमी इस बात की चर्चा कर रहा है कि राहुल गांधी ने आज वो यात्रा शुरू की है जो जितनी लंबी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं निकाली गई जितनी ये निकाली गई है। इसलिए ये सार्थक रहेगी, बहुत इफेक्टिव रहेगी, कारगर रहेगी, और इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट रहेगा। जो बीजेपी ने कोशिश की थी कि भाई राहुल गांधी की छवि को खराब कर दिया जाए, कांग्रेस की छवि को खराब कर दिया जाए, अब छवि रोजाना बेहतर और बढ़िया बनती आ रही है। मलिक साहब, आप उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने चौधरी भजन लाल का राज भी देखा है, उनके बहुत अत्यंत करीबी भी रहे हैं। उनके बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों में धर्मपाल मलिक का नाम रहा है। चौधरी भजन लाल अब दुनिया में नहीं है। उनका परिवार राजनीति में दो पार्टों के बीच में फंसा हुआ है। चंद्रमोहन जी कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस को अलविदा कर गए हैं। कुलदीप बिश्नोई के स्टेप को कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, मैं ये ठीक नहीं समझता। पहली बात तो ये, पार्टी की बात भी आती है, लेकिन पहली बात तो ये रोज़ाना बदलना सदलना उसको लोग पसंद नहीं करते। मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता। दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही बेहतर पार्टी है बाकी राजनीतिक दलों से। कांग्रेस पार्टी का असर सारे देश में है, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव हर जगह है, लेकिन दूसरी पार्टी बहुत मतलबी हैं। कांग्रेस पार्टी इस किस्म की नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई ने मेरे से हालांकि कोई सलाह नहीं हुई, ना जिक्र किया, ना चर्चा हुई, और वो अपनी मर्जी से चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ ये घाटे का सौदा है। मलिक साहब, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं। भजन लाल परिवार से आपका पूरा हर दुख सुख का नाता है, क्योंकि जब उन्होंने नई पार्टी बनाई उस वक्त भी आपने उनका साथ दिया। आप हर मोड़ पर भजन लाल के राइट साइड खड़े रहे दुख सुख में। ऐसी स्थिति में चंद्रमोहन कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? कि ये देखिए, मैं कहता हूँ, मैं चंद्रमोहन जी का जो स्टैंड है मैं उसको ठीक मानता हूँ। वो एक जगह पर उन्होंने स्टैंड ले लिया, उस स्टैंड के साथ खड़े हैं। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद किसी से भी उन्होंने डिस्कशन नहीं किया। शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, चंद्रमोहन से भी डिस्कस ना किया हो। और चंद्रमोहन का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है, और उसको भगवान फायदा करे। मलिक साहब, कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आपने वो दौर सारे देखे, मैंने जिनका जिक्र किया। कांग्रेस की गुटबाजी भी देखी है आपने। कांग्रेस इस वक्त भी गुटबाजी का शिकार है। इस बात से अछूता आप, क्योंकि पॉलिटिशियन पहले हैं, आपने बहुत बारीकी से सब चीज़ों को देखा, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन एक बीजेपी का ऑल्टरनेट केवल कांग्रेस है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। और जो आदमी जिस पाठशाला में जब शिक्षा ले लेता है ना,
मैं आपको ये कहूँगा, हमने कांग्रेस की पाठशाला में शिक्षा ली, हर जी ने कांग्रेस की पाठशाला में शिक्षा ले ली, उनको कांग्रेस ही माफी कर सकते, दूसरी आएगी नहीं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी से सत्ता लेने के लिए हरियाणा के अंदर क्या मूल मंत्र बताते हैं आप, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? ये देखिए, मैं कहता हूँ कांग्रेस आज बिल्कुल ठीक लाइन पे है। हमारा प्रभारी आज आया है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं नेता बन के नहीं, मैं बेटा बन के आया हूँ और मैं पूरे ढंग से सबकी बात सुनूंगा। कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस को क्योंकि जिस ढंग से लड़ाई हमारी आपस में करा रखी थी, वो दूसरी पार्टियों के नेता जो हैं वो भड़का दें, झूठ बोल दें, लेकिन अब पार्टी बहुत बढ़िया ढंग से चलेगी, एकता से चलेगी। धन्यवाद। तो ये हैं धर्मपाल मलिक। बहुत स्पष्ट शब्दों में लंबी बातचीत इनसे हमने इसलिए की क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति में इनके इनके अनुभव के आधार पर, जैसे इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहा कि उनका घाटे का सौदा रहेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस कम बैक करेगी, कांग्रेस की गुटबाजी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ऐसी बातें विभाग तरीके से धर्मपाल मलिक ही रख सकते हैं क्योंकि धर्मपाल मलिक कभी भजनलाल के राइट हैंड रहे हैं और राजनीति में इन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।